जैसा कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का अध्ययन कर रहे थे और पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने 23 तक के पद्यों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के वृतांत का अर्थात 24 से लेकर 26 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। बालाह बालक, जैसा कि पूर्व में हमने अध्ययन किया था कि राजा दुष्यंत अपने बालक को देख करके उसका आलिंगन करते हैं। तब उसकी माता शकुंतला आ जाती हैं और वह बालक अपनी माता शकुंतला से पूछता है कि माते है के एषः, हे माता यह कौन है। शकुंतला कहती हैं, वत्स ते भागदेयानि पृच्छ, हे पुत्र अपने भाग्य से पूछो। राजा शकुंतलायाः पादयो प्रणिपत्य, शकुंतला के चरणों में गिरकर कहते हैं, सुतनु हृदयात् प्रत्यादेश व्यलिकम अपेतु ते किमपि मनसे है सम्मोहो मे तदा बलवान अभूत प्रबल तमसाम एवं प्रायः शुभेषु ही वृत्त्या सृजमपि सरसी अंधे क्षिप्ताम दुनोति अहि शंकया। राजा शकुंतला के चरणों में अवनत होकर के कहते हैं कि सुतनु, हे सुंदर शरीर वाली, हे सुंदरी, ते हृदयात, तुम्हारे हृदय से प्रत्यादेश व्यलिकम, निराकरण या परित्याग की पीड़ा अपेतु दूर हो। हे सुंदरी, जो मैंने अनजाने में तुम्हारा अपमान किया था, तुम्हारा तिरस्कार किया था और तुम्हारा परित्याग कर दिया था, वह तुम्हारी पीड़ा, वह तुम्हारा कष्ट दूर हो। तदा प्रत्याख्यान के समय, परित्याग के समय, मैं किमपि बलवान, मुझे कोई अनिर्वचनीय प्रबल मन से है, सम्मोह ने, अज्ञानता ने अभूत आक्रांत कर लिया था। हे देवी, उस समय जो मैंने तुम्हारा परित्याग किया था, उस समय निसंदेह किसी प्रबल अज्ञान ने मुझे आक्रांत कर लिया था। अतः क्योंकि शुभेषु, मांगलिक पदार्थों के विषय में, प्रबल तमसाम, प्रबल तमोगुणी लोगों की एवं प्रायः इसी प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। अंधः, नेत्रहीन व्यक्ति जिस प्रकार सिरसी क्षिप्ताम, किसी के द्वारा सिर पर फेंकी गई, सृजम अपि, पुष्पमाला को भी, अहि शंकया, सर्प की आशंका से दुनोती दूर फेंक देता है। राजा शकुंतला के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करते हैं और जो उनके द्वारा अनजाने में किया गया था उस व्यवहार के लिए वह उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार कोई अंधा व्यक्ति सिर पर सौंपी गई, सिर पर डाली गई माला को भी सर्प की आशंका से उठा करके फेंक देता है, उतार करके निकाल देता है, उसी प्रकार जब तुम मेरे पास आई थी तो किसी प्रगाढ़ अज्ञान अंधकार ने मेरे चित्त को आक्रांत कर रखा था, जिसके की कारण मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और मेरे द्वारा इस प्रकार तुम्हारा परित्याग कर दिया गया था। तो इसलिए वह कष्ट, वह पीड़ा तुम्हारी दूर हो और उस स्थिति में जो मैंने तुम्हारा अपमान किया था उसके लिए हे देवी तुम मुझे क्षमा कर दो। शकुंतला राजा से कहती हैं, उत्तिष्ठतु आर्यपुत्रः, हे आर्यपुत्र उठिए। नूनम में सुचरित प्रतिवंदकम पुराकृतम तेषु दिवसेषु परिणाम अभिमुखम आसीत येन सानुक्रोशोऽपि आर्योपुत्रो मयि विरसे संवृतः। हे आर्यपुत्र, निश्चय ही मेरे शुभ फल में प्रतिबंधक पूर्व जन्म में किया हुआ
मेरा कोई कर्म उस समय प्रभावी रहा होगा, जिसके के कारण अत्यंत दयावान होते हुए भी आप मुझ पर इस प्रकार नीरस हो गए थे, कठोर व्यवहार करने वाले हो गए थे। राजो तिष्ठति, ऐसा कहकर वह राजा को उठाती है। शकुंतला, अथ कथम कथम आर्यपुत्रेण स्मृतो दुख भाग्ययम जनः। अच्छा, तो मुझ दुख भागी जन का आर्यपुत्र को कैसे स्मरण हुआ? शकुंतला राजा दुष्यंत से पूछती हैं कि हे राजन, फिर आर्यपुत्र आपको मुझ अभागन का स्मरण कैसे हुआ? क्योंकि उस समय तो विस्मृति के कारण आपने मेरा परित्याग कर दिया, तो ये स्मृति पुनः कैसे वापस आई? तो राजा कहते हैं, उद्दत विषाद शल्यः कथिष्यामि, दुख रूपी वाण के अग्रभाग के निकल जाने पर बतलाऊंगा। मोहात मया सुतनु पूर्वम उपेक्षितस्ते यो बाष्पबिंदु अद्रम परिवादमानः तम तावत् आकुटिल पक्ष्म विलग्नम अद्य बाष्पम प्रमृज्य विगत अनुशयो भवेयम्। राजा शकुंतला के पूछने पर कहते हैं कि जब मेरा दुख रूपी शल्य निकल जाएगा तो मैं तुम्हें इस प्रसंग के विषय में बताऊंगा। और फिर कहते हैं, सुतनु, हे सुंदर अवयवों वाली हे देवी, मया ते अद्रम, मैंने तुम्हारे अद्रम अद्रोष्ट को परिवादनम पीड़ित करता हुआ, यह वाष्प बिंदु जो अश्रुकण पूर्व मोहात पहले अज्ञानवश मैंने उपेक्षित कर दिया था, अर्थात जिन तुम्हारे अश्रुओं की पहले मैंने उपेक्षा कर दी थी, अद्य आज आकुटिल पक्ष्म विलग्नम, कुछ तिरछी पलकों में लगे हुए, तम बाष्पम, उन अश्रुओं को प्रमृज्य पोंछ करके, तावत विगत अनुशयः, पहले मैं पश्चाताप से रहित भवेयम, हो जाऊं। राजा शकुंतला के पूछने पर कि आपको मेरा स्मरण कैसे आया, तो राजा कहते हैं कि हे देवी, सब बतलाऊंगा, लेकिन सब बाद में बताऊंगा। पहले मैं तुम्हारे उन अश्रु कणों को पोंछकर अपना पश्चाताप कर लूं। पहले मैं उस पश्चाताप के माध्यम से तुम्हारे उन आंसुओं को पोंछ दूं, जिनका कि पहले मेरे द्वारा उपेक्षा कर दी गई थी, तिरस्कार कर दिया गया था, और उसके बाद मैं सब कुछ तुम्हें क्रमानुसार बतलाऊंगा। इति यथोक्तम अनुतिष्ठति, ऐसा कहकर वह शकुंतला के आंसू पोंछने लगते हैं। शकुंतला नाम मुद्राम दृष्ट्वा, नाम अंकित उस अंगूठी को देखकर कहती हैं, आर्यपुत्र, इदम तद अंगुलीयकम, ये तो वही अंगूठी है। राजा अस्मद अंगुलियो उपलम्बात खलु स्मृतिर उपलब्धः, इस अंगूठी के मिलने से ही तुम्हारी स्मृति प्राप्त हुई है। राजा जब शकुंतला पूछती है कि ये तो वही अंगूठी है जो कि आपने मुझे उपहार रूप में दी थी, तो राजा कहते हैं कि इसी अंगूठी के प्राप्त होने पर मुझे तुम्हारी स्मृति आई है। शकुंतला विस्मं कृतम अनेन यत्तत् आर्यपुत्रस्य प्रत्ययकाले दुर्लभम आसीत्, वास्तव में इसी अंगूठी ने ये सब विषम स्थिति की जो कि आर्यपुत्र को विश्वास दिलाने के समय यह दुर्लभ हो गई थी, मुझे प्राप्त नहीं हुई थी। राजा तेन ही
ऋतु समवाय चिन्नम प्रतिपद्यताम लता कुसुमम। तो अब लता ऋतु के इस सम्मिलन समवाय संबंध के चिन्हभूत पुष्प को धारण करें, अर्थात अब इस पुष्प रूप अंगूठी को आप धारण करें। तो शकुंतला कहती हैं, ना अश्य विश्वस्यमि, मैं इस अंगूठी का विश्वास नहीं करती हूँ। आर्यपुत्र एव एतद धारयतु, इसे तो आप ही धारण करें। ततः प्रविशति मातली, उसके बाद रंगमंच पर मातली का प्रवेश होता है। मातली कहते हैं, दिष्टया धर्मपत्नी समागमेन पुत्र मुख दर्शनेन च आयुष्मान वर्धते। सौभाग्य से धर्मपत्नी के मिलने से तथा आर्यपुत्र अपने पुत्र का मुख देखने से, आर्यपुत्र राजा आपने अपने अभ्युदय को प्राप्त किया है, अतः आयुष्मान को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभाशीष। राजा कहते हैं, अभूत संपादित स्वादु फलो में मनोरथः, मेरी इच्छा ने अब स्वादिष्ट फल प्राप्त किया है। अर्थात मेरा मनोरथ मेरी इच्छा अनुसार स्वादिष्ट फल प्राप्त करने वाला हो गया है। मातले, हे मातली, न खलु विदितो अयम आखंडलेन वृत्तान्ते स्यात्, संभवतः यह समाचार इंद्र को विदित नहीं हुआ होगा। मातली कहते हैं, सस्मितम, मुस्कुरा करके, किम ईश्वरानाम परोक्षम, अर्थात ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के लिए या दिव्य व्यक्तियों के लिए क्या वस्तु अदृष्ट होती है। एतु आयुष्मान भगवान मारीचः ते दर्शनम वितरति, आइए हे आयुष्मान, भगवान मारीच आपको दर्शन दे रहे हैं। राजा शकुंतले अवलंब्यताम पुत्रः, हे शकुंतले, पुत्र को संभालो। त्वां पुरस्कृत्य भगवंतं द्रष्टुम इच्छामि, तुमको आगे करके मैं भगवान मारीच के दर्शन करना चाहता हूँ। शकुंतला, जृण्यमि आर्यपुत्रेण सह गुरु समीपम गंतुम, हे आर्यपुत्र, मुझे आपके साथ गुरुजन के समीप जाने में लज्जा का अनुभव हो रहा है। राजा, अपि आचरितव्यम अभ्युदय कालेषु एहि, अभ्युदय के समय ऐसा ही करना चाहिए। आओ हम गुरु के समीप चलते हैं। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी चलते हैं, घूमते हैं। ततः प्रविशति आदित्या साधर्म आसनस्थो मारीचः, इसके बाद अदिति के साथ आसन पर बैठे हुए मारीच का प्रवेश होता है। मारीचः, ऋषि मारीच राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर कहते हैं, दाक्षायणी, हे दक्ष पुत्री अदिति, पुत्रस्य ते रणशिरसि अयम अग्रयायी दुष्यंत इति अभिहितो भुवनस्य वर्ता, चापेन यस्य निवर्तित कर्म जातम तत्कोटिम मत कुलिशम आभरणम मगोनः। महर्षि मारीच राजा दुष्यंत को जब सामने आता हुआ देखते हैं तो वह अपनी पत्नी अदिति के समक्ष राजा दुष्यंत का परिचय या उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए उनका परिचय देते हैं। तो महर्षि मारीच कहते हैं अदिति से कि हे देवी, हे दक्ष पुत्री अदिति, भुवनस्य वर्ता दुष्यंतः, पृथ्वी का पालन पोषण करने वाले पृथ्वी के स्वामी दुष्यंत इस नाम से अभिहिता प्रसिद्ध अयम, यह ते पुत्रस्य, यह जो आपके सामने उपस्थित है वह तुम्हारे पुत्र इंद्र के रणशिरसी युद्ध में
अग्रयायी, आगे आगे चलने वाला है, अर्थात युद्ध में सदैव तुम्हारे पुत्र का सहायक है। यस्य चापेन, जिसके धनुष से विनिवर्तित कर्म, जिसके धनुष से असुर हनन रूपी समग्र कार्य पूर्ण कर दिया गया है, ऐसा कोटिमत तीक्ष्ण धार वाला तत् वह प्रसिद्ध वज्र मगोन है, इंद्र का आवरणम जातम, केवल अलंकार मात्र शेष रह गया है। अर्थात महर्षि मारीच देवी अदिति से राजा दुष्यंत का परिचय करते हुए कहते हैं कि हे देवी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये पृथ्वी के स्वामी राजा दुष्यंत हैं और इस नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हैं। ये तुम्हारे पुत्र इंद्र के मित्र हैं, सदैव युद्ध में उनके सहायक हैं, उनके आगे चलने वाले हैं। इनका जो ये धनुष है, यह दानवों का वध करने में पूर्णतया समर्थ है और इसी धनुष से इन्होंने तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं जो असुरगण हैं उनका मर्दन कर दिया है, उनका विनाश कर दिया है। और ऐसे शक्ति से संपन्न, ऐसे शस्त्रों से संपन्न यह जो दुष्यंत है वह तुम्हारे पुत्र का मित्र है और तुम्हारे पुत्र इंद्र के पास जो तीक्ष्ण धार वाला वज्र है वह केवल इंद्र के लिए अब आभूषण स्वरूप रह गया है, क्योंकि उनका जो मित्र है वही शत्रुओं का मर्दन कर देता है, तो आपके पुत्र को शस्त्र उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अर्थात यह राजा दुष्यंत पृथ्वी के स्वामी हैं, तुम्हारे पुत्र के मित्र हैं और सर्वशक्ति से संपन्न है। आज का वीडियो हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।